जो प्रथम कला का जन्म होता है हमारे भीतर, वो शब्द से होता है, कविता से होता है, और जब पूर्ण प्रागट्य हो जाता है वो नृत्य में बदल जाता है। अगर नृत्य से आप आगे जाओ तो फिर प्रागट्य संभव नहीं, फिर जो उसे आप शब्द में कहना है तो आपको नृत्य से पार का नृत्य, डांस बियॉन्ड डांस, ऐसा कुछ भी शब्द जोड़ जोड़ के बना दो, लेकिन प्रागट्य संभव नहीं। नृत्य से आगे जाना है तो प्रागट्य संभव नहीं। और मैं ये बात किस लिए कहता हूं कि आज ये पृथ्वी अनेक प्रकार के शक्तिशाली कलाकारों से भरी हुई है पृथ्वी, और ऐसे कलाकारों से भरी हुई है कि जिसने सब कर लिया, चलो इसमें से रुपया कमाना था रुपया कमा लिया, नाम कमाना था नाम कमा लिया, प्रतिष्ठा जो कुछ मिलना था अवार्ड ले लिए, सब ले लिया, और अभी भी समय है उन लोगों के पास। और कुछ और कला को पृथ्वी पर, दिव्य कला को ले आने में मदद कर सकते हैं और मनुष्य को ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कला अलग अलग नहीं है, चित्रकला अलग, ये तो मन हमारा सब बात को अलग 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 हिस्सों में बांट देता है, और वो भी मन की समझने की अपनी अपनी क्षमता है। इसीलिए हम अलग अलग बात में बांट देते हैं कि चित्रकला अलग, साहित्य अलग, शिल्पकला अलग, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे कि हमारी आंख ठीक से खुली ना हो तो हम पूरा देख नहीं सकते। समझ लो कि जब हमारा जन्म होता है, हमारी मां हमारे सामने ही है, हमारा पिता हमारे सामने है, हमारे मित्र हमारे सामने है, लेकिन अभी हमारी आंखों की क्षमता नहीं उसे देखने की, समझने की, तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो खड़ी है वो मेरी मां है, ये जो खड़ा है ये मेरा पिता है या मेरा भाई है। किस लिए? क्योंकि हमारे आंख की देखने की अभी क्षमता नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख की देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि अलग अलग है ही नहीं शक्ति। जो चित्र से बहती थी उस शक्ति को आप ट्रांसफर कर दो तो वो कविता भी हो सकती है, उसको ट्रांसफर कर दो वो शिल्प हो सकता है, उसको ट्रांसफर कर दो वो नृत्य हो सकता है। और ये सारी कलाएं मैं इसलिए कहता हूं कि जो रहस्य है वो रहस्य है कि सारी कलाएं भीतर से अज्ञात जगत को अज्ञात जगत का संदेश है जो कलाकार से बहता है। कलाकार जब अपनी कला प्रकट करता है उसे पता नहीं ये बात, क्योंकि वो खोया हुआ है मन के साथ, जो उस पर हावी किया गया है। इसमें कुछ गलत भी नहीं, ये भी एक दुन्वयी कला है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं विरोधी हूं दुन्वयी कला का, कि आज जो जितने क्लास चलते हैं ये सारे झूठे हैं, ऐसे नहीं चलने चाहिए ना, मैं ऐसा नहीं कहता। मेरी बात समझना आप, मैं कहता हूं यहां पर कला पूर्ण नहीं होती। मेरा जो अनुभव है सब कलाओं के साथ वो है, आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी प्रकट करोगे, वो अंतिम नहीं, उससे आगे कुछ है। और मैं जोड़ता हूं कला को, सारी कलाओं को। एक तो एक शरीर है, पूरी कलाएं एक शरीर है, और वो शरीर परम कलाकार का, और परम कलाकार इस जगत में परमात्मा एक, और परम कलाकार की ये सारी कलाएं हैं। कला की जो शक्ति, आज कोई प्राणी है वो चित्र नहीं बना सकता। देखना आप कि आज कोई प्राणी है वो ताल नहीं बजा सकता। जो मनुष्य से बह सकता है वो प्राणी से नहीं बह सकता, वृक्ष से नहीं बह सकता, सागर से नहीं बह सकता, वो मनुष्य से ही बह सकता है। और कला का प्रागट्य का
प्रागट्य की इस पृथ्वी पर अब अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं कि अनंत रूप से कला को प्रकट किया जा सकता है इस पृथ्वी पर। परमात्मा का संदेश खाली शब्दों से नहीं, कला से उतारा जा सकता है। और ये कोई आज की बात नहीं, ये भारत में किए गए प्रयोग है, लेकिन धर्म के साथ जुड़ी हुई कलाओं का संबंध टूट गया। इसीलिए ये बात दब गई कि एक शिल्प है पुराना, वो ऐसे ही नहीं है, वो संदेश है कुछ मनुष्य को। आगे भी जब मैंने वक्तव्य कुछ दिए उसमें मैंने बताया कि नटराज क्या है, विष्णु की मूर्ति क्या कहती है, लक्ष्मी की मूर्ति क्या कहती है, सरस्वती की क्या कहती है। तो ये सारे, अब देखो, मैं उस कलाकार से नहीं, मेरा डायरेक्ट मिलन नहीं हुआ, शरीर से शरीर मेरा नहीं मिला उस कलाकार से कि जिसने नटराज की मूर्ति बनाई, या जिसने शिवलिंग प्रकट किया, या जिसने विष्णु की मूर्ति बनाई, या तिरुपति की मूर्ति बनाई। लेकिन फिर भी मैंने मुझे जाना, मैं मेरे भीतर चल काम करता गया, तो मुझे उन लोगों के रस से भी प्राप्त होने लगे कि हां, नटराज का मूर्ति का संदेश ये है। इस तरह से सारी कलाएं परम कलाकार परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसीलिए कला सीमित नहीं, कला मनुष्य को विस्तार की ओर ले जाती है, ऊपर की ओर उठाती है। आज कला क्या हो गई? मनोरंजन, नृत्य है, गीत गाना है, बजाना है, संगीत है। वो खाली दुख को भुलाने का तरीका हो गई। देखना आप ये बात ठीक से, आज इस पृथ्वी पर मनोरंजन के कितने साधन है, जितने साधन है उतने साधन आज तक नहीं थे इस पृथ्वी पर। देखो इतने साधन है मनोरंजन के, फिर भी मनुष्य क्यों दुखी है? इतनी सारी क्लब, इतने सारे डांस के कार्यक्रम, गीत संगीत, फिल्म, टीवी, कंप्यूटर, जितने भी आज पृथ्वी पर अवेलेबल है, फिर भी मनुष्य इतना दरिद्र क्यों? फिर भी मनुष्य इतना घृणा में क्यों, तिरस्कार में क्यों, जब इतनी कलाएं हैं? मेरा तो ऐसा अनुभव है कि 5 मिनट का नृत्य सारी घृणा, तिरस्कार, निराशा, हताशा से ऊपर उठा सकता है। मैंने मेरे भीतर अनुभव किया। तो जब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है इस पृथ्वी पर, इतने सारे कलाकार है इस पृथ्वी पर, फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है? उसका कारण इतना ही है कि हमारी कलाएं नीचे गिर गई, हमारी कलाएं मनोरंजन हो गई मात्र। मनोरंजन का अर्थ है मन का प्रकट होना। मन और तेज चलेगा, जो चल रहा है उससे भी ज्यादा नशे में आप चलोगे, और आखिर में क्या होगा कि जब आप, उसकी निशानी है, आपने मन से कुछ प्राप्त किया, जैसे कि मन से आपने सुख का अनुभव किया, तो त्वरा है, तो उसका विपरीत परिणाम आएगा, क्योंकि मन द्वंद्व में चलता है। उसका विपरीत परिणाम होगा दुख, क्योंकि मन की शक्ति अपने को बैलेंस करती है, तो उसका विपरीत परिणाम आएगा दुख, और दुख किसी को पसंद नहीं। तो ये दुख जैसा लगा, तुमने भुलाने के लिए और कुछ खोजा कि चलो यहां चला जाए, यहां चले जाए, यहां चले जाए, इस मनोरंजन में चले जाए, उस मनोरंजन में चले जाए। तो मनोरंजन में मनुष्य की जो भीतर की जागने की क्षमता है, भीतर से परमात्मा के साथ बनाने की, संबंध बनाने की जो क्षमता है, वो टूटने लगी। इसलिए मनुष्य दरिद्र होने लगा। इसीलिए मैं दिव्य कला व्याख्यायित करता हूं। दिव्य कला तुम्हें ऊपर उठाएगी, दिव्य कला तुम्हें हरीफाई से मुक्त करेगी, दिव्य कला तुम्हें वो विश्वास, वो श्रद्धा की ओर ले जाएगी कि तुम्हें भविष्य की चिंता न रहेगी कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है और हार्ट अटैक आया तो मेरा होगा क्या। जब इतनी शरीर की संवेदनाएं देख ली तो हार्ट अटैक की संवेदना क्या बड़ी बात है।
आज का ये दिन जीवन के बड़े नए रहस्यों के साथ साथ आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है, उसको सुधारने का, संवारने का एक नया मौका, नया अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन अपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता के साथ, मित्रता के साथ जी सको, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ। मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।